नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी और जीटी के इस बड़े मुकाबले की, जहां दोनों टीमों के पास मैच जिताने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। और ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों का बैलेंस मजबूत नज़र आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। प्लेइंग 11 की जीटी की तरफ से साई सुदर्शन ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। साई सुदर्शन पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में दिखाई दिए हैं और उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है पेशेंस और टाइमिंग। वह बिना जल्दबाजी के इनिंग्स बिल्ड करने में भरोसा रखते हैं और अगर शुरुआत अच्छी मिल जाए तो बड़ी इनिंग्स भी खेल सकते हैं। उनके साथ कप्तान शुभमन गिल ओपनिंग में नजर आ सकते हैं। गिल क्लास बल्लेबाज माने जाते हैं और उनके पास स्ट्रोक प्ले और टाइमिंग दोनों मौजूद हैं। कैप्टन होने के कारण उन पर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी रहने वाली है। अगर गिल पावर प्ले सरवाइव कर जाते हैं तो आरसीबी बॉलर्स पर दबाव बढ़ सकता है। तीसरे नंबर पर जॉस बटलर आ सकते हैं। बटलर दुनिया के सबसे डेंजरस वाइड बॉल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और वह अकेले दम पर मैच का मोमेंटम बदलने की क्षमता रखते हैं। बटलर अटैकिंग माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं और अगर वह शुरुआती ओवर्स में रिदम पकड़ लें तो ऑपोजिशन टीम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बाद कुमार कश्यप मिडिल ऑर्डर में नजर आ सकते हैं, जहां उनकी भूमिका परिस्थितियों के अनुसार बैटिंग करने की रहेगी। राहुल तेवतिया जीटी के सबसे भरोसेमंद फिनिशर्स में से एक माने जाते हैं। टिवाटिया प्रेशर सिचुएशंस में काल्म रहकर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और कई बार मुश्किल मैचों को फिनिश कर चुके हैं। अगर मैच आखिरी ओवर्स तक जाता है तो उनकी भूमिका काफी अहम हो सकती है। वॉशिंगटन संडर जीटी को ऑलराउंड बैलेंस देते हैं। वह स्पिन बॉलिंग के साथ यूजफुल बैटिंग भी कर सकते हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी इकोनॉमी और कंट्रोल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब बात करते हैं राशिद खान की। राशिद खान T20 क्रिकेट के सबसे डेंजरस स्पिनर्स में गिने जाते हैं। उनकी गुगली और वेरिएशन बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बनती है। राशिद सिर्फ बॉलिंग ही नहीं बल्कि लोअर ऑर्डर में तेज रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। फास्ट बॉलिंग अटैक में कागिसो रबाडा मौजूद हैं। रबाडा पेस और अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं और नई गेंद के साथ विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। उनके साथ मोहम्मद सिराज भी नजर आ सकते हैं। सिराज अपनी एग्रेसिव बॉलिंग और सीम मूवमेंट के लिए पहचाने जाते हैं और वह पावर प्ले में आरसीबी बैटिंग को चैलेंज कर सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा एक्स्ट्रा बाउंस और पेस के साथ बॉलिंग अटैक को मजबूती देते हैं, जबकि आरसाई किशोर स्पिन ऑप्शन के रूप में मिडिल ओवर्स में उपयोगी साबित हो सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जेसन होल्डर जीटी को एक्स्ट्रा पेस और बैटिंग डेप्थ दे सकते हैं। अगर अब दोनों टीमों की तुलना करें तो आरसीबी बैटिंग में काफ़ी एक्सप्लोसिव नजर आती है, जबकि जीटी बॉलिंग और ओवरऑल बैलेंस में मजबूत दिखाई देती है। सबसे बड़ा मुकाबला विराट कोहली और मोहम्मद सिराज के बीच देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिराज नई गेंद से प्रेशर बनाना जानते हैं। वहीं कोहली एक्सपीरियंस के साथ इनिंग्स संभालने की क्षमता रखते हैं। दूसरा बड़ा बैटल जॉस बटलर और जोश हेजलवुड के बीच रह सकता है, क्योंकि हाजलवुड डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं और बटलर अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। रशीद खान बनाम आरसीबी मिडिल ऑर्डर भी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि अगर रशीद मिडिल ओवर्स में विकेट्स निकाल लेते हैं तो जीटी मैच पर पकड़ बना सकती है। अब अगर ओवरऑल प्रिडिक्शन की बात करें तो यह मुकाबला काफी क्लोज रहने वाला है, लेकिन जिस टीम का टॉप ऑर्डर ज्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलेगा और प्रेशर मोमेंट्स को बेहतर हैंडल करेगा, उसी टीम की जीत की संभावना ज्यादा रहे। जी, अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो इस मुकाबले का रिजल्ट तय कर सकते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट में सिर्फ बड़े नाम ही नहीं बल्कि छोटे मोमेंट्स भी मैच का डायरेक्शन बदल देते हैं। सबसे पहले फील्डिंग की बात करें तो दोनों टीमों के लिए कैचिंग और ग्राउंड फील्डिंग बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ऐसे बड़े मुकाबलों में एक कैच छोड़ना या आसान रन देना बाद में भारी पड़ सकता है। आरसीबी को अगर जीटी के टॉप ऑर्डर को जल्दी रोकना है तो उन्हें फील्डिंग में बिल्कुल शार्प रहना होगा। वहीं जीटी के लिए भी विराट कोहली और फील्ड सॉल्ट जैसे बल्लेबाजों के चांसेस छोड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। अब कैप्टेंसी फैक्टर पर नजर डालें तो रजत पाटीदार और शुभमन गिल दोनों की डिसीजन मेकिंग काफी अहम रहने वाली है। बॉलिंग चेंजेस कब किए जाते हैं, किस बॉलर को पावर प्ले में इस्तेमाल किया जाता है और किसे डेथ ओवर्स में मौका मिलता है, यही बातें मैच का फ्लो बदल सकती हैं। राजात पाटीदार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने बॉलर्स का सही उपयोग करना होगी, खासकर तब जब बटलर या गिल जैसे बल्लेबाज सेट हो जाएं। दूसरी तरफ शुभमन गिल को भी टिम डेविड और जितेश शर्मा जैसे पावर हिटर्स के खिलाफ बॉलिंग प्लान स्मार्ट तरीके से बनाने होंगे। अब प्रेशर हैंडलिंग की बात करें तो यही वह चीज है जो बड़े मुकाबलों में फर्क पैदा करती है। कुछ खिलाड़ी प्रेशर में और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, जबकि कुछ खिलाड़ी जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज माने जाते हैं जो प्रेशर सिचुएशंस में जिम्मेदारी लेकर खेलने की कोशिश करते हैं।
वहीं राशिद खान ऐसे बॉलर हैं जो मुश्किल समय में ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। इसलिए दोनों खिलाड़ियों का इम्पैक्ट काफी बड़ा रहने वाला है। अब की मोमेंट्स की बात करें तो पहला की मोमेंट पावर प्ले होगा। अगर आरसीबी पावर प्ले में बिना ज्यादा विकेट गंवाए 50 से ऊपर पहुंचती है तो उनका मिडिल ऑर्डर खुलकर खेल सकता है। लेकिन अगर जीटी शुरुआती विकेट्स निकाल लेती है तो प्रेशर आरसीबी पर आ सकता है। दूसरी तरफ जीटी के लिए भी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि अगर साई सुदर्शन और गिल अच्छी शुरुआत देते हैं तो बटलर को अटैकिंग फ्रीडम मिल सकती है। दूसरा की मोमेंट मिडिल ओवर्स का होगा, जहां स्पिनर्स का प्रभाव दिखाई देगा। रशीद खान, वॉशिंगटन सुंदर, सुयाश शर्मा और कृणाल पांड्या जैसे बॉलर्स रन रोकने और विकेट्स लेने की कोशिश करेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फेज डेथ ओवर्स होंगे, जहां टिम डेविड, जितेश शर्मा, राहुल तेवातिया और जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ी मैच फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। कई बार पूरा मैच आखिरी 2 ओवर्स में बदल जाता है, इसलिए डेथ बॉलिंग और फिनिशिंग दोनों पर सबकी नजर रहने वाली है। अगर इंडिविजुअल इंपैक्ट प्लेयर्स की बात करें तो आरसीबी के लिए विराट कोहली और जोश हेजलवुड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जबकि जीटी के लिए जोस बटलर और राशिद खान बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। क्रिकेट फैंस इस मुकाबले से हाई क्वालिटी कंपटीशन की उम्मीद कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों टीम्स के पास मैच विनर्स मौजूद हैं। और यही वजह है कि यह मुकाबला सिर्फ दो टीम्स के बीच नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, पेशेंस, एग्जीक्यूशन और प्रेशर हैंडलिंग की भी लड़ाई बनने वाला है। अब बात करते हैं मैच सिचुएशन और पॉसिबल सिनेरियोज की, क्योंकि कई बार प्लेइंग 11 मजबूत होने के बावजूद एग्जीक्यूशन मैच जिताता या हराता है। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो उनका लक्ष्य पावर प्ले में तेज शुरुआत लेकर जीटी बॉलर्स पर दबाव बनाने का रहेगा। फील सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी शुरुआत में मोमेंटम बनाने की कोशिश करेगी, जबकि मिडिल ऑन ऑर्डर इनिंग्स को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आरसीबी चाहेगी कि कम से कम एक बल्लेबाज अंत तक क्रीज पर मौजूद रहे, ताकि टिम डेविड और जितेश शर्मा को फिनिशिंग का मौका मिल सके। दूसरी तरफ अगर जीटी पहले बॉलिंग करती है तो मोहम्मद सिराज और कागिसो रबाड़ा नई गेंद से विकेट्स निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरसीबी की बैटिंग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका शुरुआती ब्रेक थ्रू माना जा सकता है। राशिद खान मिडिल ओवर्स में सबसे बड़े वेपन साबित हो सकते हैं, और जीटी का पूरा फोकस कोहली, पटीदर और टिम डेविड को रोकने पर रहेगा। अब अगर जीटी पहले बैटिंग करती है तो उनका गेम प्लान स्टेबल शुरुआत और कंट्रोल्ड एग्रेशन का हो सकता है। साई सुदर्शन और शुभमन गिल पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि जॉस बटलर अटैकिंग इंटेंट के साथ प्रेशर क्रिएट करना चाहेंगे। जीटी की कोशिश होगी कि मिडिल ओवर्स तक कम विकेट्स गिरें, ताकि आखिरी ओवर्स में राहुल तिवातिया और लोअर ऑर्डर तेजी से रन बना सके। आरसीबी बॉलर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि वह जीटी टॉप ऑर्डर को खुलकर खेलने का मौका न दें। भुवनेश्वर कुमार की स्विंग और हाजलवुड की एक्यूरेसी यहां काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब फैन एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो ऐसे मुकाबलों में हमेशा एक्साइटमेंट ज्यादा रहती है, क्योंकि दोनों टीमों के सपोर्टर्स अपनी टीम से जीत की उम्मीद रखते हैं। आरसीबी फैंस चाहेंगे कि विराट कोहली बड़ा स्कोर बनाए और बॉलिंग यूनिट डिसिप्लिन्ड प्रदर्शन करे, जबकि जीटी फैंस उम्मीद करेंगे कि गिल और बटलर बैटिंग में इंपैक्ट डालें और राशिद खान मैच विनर साबित हों। क्रिकेट की खूबसूरती भी यही है कि प्रिडिक्शन चाहे जो हो, लेकिन मैदान पर सिचुएशन हर गेंद के साथ बदल सकती है। एक शानदार स्पेल, एक तेज पार्टनरशिप या एक ब्रिलियंट कैच पूरे मैच का डायरेक्शन बदल सकता है। इसलिए पेपर स्ट्रेंथ और रियल परफॉर्मेंस में फर्क भी देखने को मिलता है। अब अगर ओवरऑल फाइनल प्रेडिक्शन की बात करें तो ये मुकाबला काफी क्लोज दिखाई देता है। दोनों टीमों के पास जीतने की क्षमता मौजूद है, लेकिन अगर टॉप ऑन ऑर्डर जिम्मेदारी निभाता है और बॉलर्स प्रेशर मोमेंट्स में एग्जीक्यूशन सही रखते हैं तो वही टीम आगे निकल सकती है। आरसीबी के पास एक्सप्लोसिव बैटिंग और एक्सपीरियंस्ड पेस अटैक मौजूद है, जबकि जीटी बॉलिंग वैरायटी और बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन के कारण मजबूत नजर आती है। इसलिए यह मुकाबला आखिरी ओवर्स तक जा सकता है और क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। यही था हमारा डिटेल्ड मैच एनालिसिस और प्रिडिक्शन। अब देखना दिलचस्प होगा कि मैदान पर कौन सी टीम बेहतर प्रदर्शन करती है और कौन जीत हासिल करके फैंस को खुशी देती है। अब अगर हम दोनों टीमों की मेंटल स्ट्रेंथ और बिग मैच टेम्परमेंट की बात करें तो यही वह चीज होती है जो कई बार बराबरी के मुकाबले में जीत और हार का अंतर तय करती है, क्योंकि T20 क्रिकेट सिर्फ स्किल का खेल नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग का भी खेल है। आरसीबी की टीम लंबे समय से बड़े मुकाबलों का अनुभव रखती है और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में